हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन तो ये है फ्रेंड्स, है ना, जो CBT 1 रिजल्ट है ना, C1 में पास होने वाले को किस प्रकार से B1 का पोस्ट दिया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। दूसरा है कि री मेडिकल कब होगा। तीसरा है पैनल कब आएगी। और चौथा है फ्रेंड्स, क्या पैनल में पोस्ट बदल दी जाएगी, है ना। और पांचवा है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी और कितना नंबर तक कम हो सकता है। फ्रेंड्स, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के मन में पैदा हो रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे जो फ्रेंड्स बताया गया है कि टेक्नीशियन में B1 मेडिकल को C1 दिया जाएगा, है ना। जैसे आपका रिजल्ट अभी B1 में हुआ है, अगर उसको B1 वो फेल कर जाता है और उसको C1 का पोस्ट दिया जाएगा तो क्या C1 को क्या होगा, C1 में जो अभी सिर्फ C1 में क्वालिफाई किया उसका क्या होगा। फ्रेंड्स, यही सब कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको हम मेडिकल फिट सर्टिफिकेट दिखाएंगे, है ना। एक कैंडिडेट जो प्रोवाइड किया है उनको कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, है ना। सबसे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप लोग के मन में कि सर CBT 1 रिजल्ट मैंने सिर्फ C1 पास किया है तो B1 का पोस्ट दिया जाएगा मुझे। फ्रेंड्स, आप लोग फिर से आपको कंफर्म हम दिलाते हैं कि आप लोग को अभी कोई पार्टिकुलर पोस्ट नहीं दिया गया। आप लोग रिजल्ट को देखे होंगे, जितना आपका सीट है सिर्फ उतना ही का रिजल्ट है ना। आप लोग आप मत सोचिए कि मुझे इसी पोस्ट में रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। आप लोग को हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं और अभी भी वही बात को हम बता रहे हैं कि अभी आप लोग ऐसा ना सोचे कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट में आपका रिजल्ट हुआ है। जब तक पैनल नहीं आ जाती है ना, मेडिकल आपका हो जाएगा। मेडिकल हो जाने के बाद जब तक पैनल नहीं आ जाती है तब तक का किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे आपका अभी रिजल्ट नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है सिर्फ उनका C1 पोस्ट वाला में रिजल्ट है और उनका जो है वो B1 मेडिकल फिट हुआ है ना। बात करने से पता चला है 2-3 कैंडिडेट मुझे ऐसा मिला था जो सिर्फ C1 पोस्ट में पास किया है लेकिन उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में B1 फिट मिला है ना। B1 एंड बिलो उसको मिला है फिट सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ को हम आपको बता रहे हैं पहले से ही कि अगर प्रीफ्रेंस में, है ना, अगर आप सारी पोस्ट को B1 वाले को, A3 वाले को और C1 वाले को, आप सभी को अगर आप प्रीफ्रेंस में भरे हैं तो आपका सभी चेक होगा। उसके अनुसार जो भी आप मेडिकल स्टैंडर्ड पास करेंगे वो आपको मेडिकल मेमो में वो वाला चीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा और आपका नंबर के अनुसार एंड प्रीफरेंस के अनुसार वो वाला पोस्ट, है ना, आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन जो था आपके मन में, है ना, कि CBT 1 रिजल्ट में C1 पास होने वाले को किस प्रकार से B1 का पोस्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रूर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग को किसी को बाहर नहीं किया जाएगा जब आप मेडिकल स्टैंडर्ड C1 को भी पास कर लेते हैं तो, है ना। क्योंकि B1 और B2 और C1 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर विजन का सिर्फ प्रॉब्लम है। अगर किन्हीं भाई को अगर कलर विजन है तो उनको C1 का पोस्ट दिया जा रहा है और C1 का पोस्ट इस बार बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, है ना। तो उनको C1 का पोस्ट दे देने से उनका जो B1 का जो पोस्ट है, उनका जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ डिक्रीज होगा, है ना। तो आप B1 वाले सीट पे जा सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी C1 में हुआ है वो पैनल बदलते समय आप B1 की पोस्ट में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रीफ्रेंस में आप उसको फिलअप किए थे। इसीलिए सभी को B1 मतलब जितना भी प्रीफ्रेंस में मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सभी को ऊपर से ही देखा जा रहा है। जैसे आप A3 दिए होंगे तो आप A3 से ही उसको देखा जा रहा है, आप कौन सी मेडिकल को पास कर जा रहे हैं उसके अनुसार से आपका रिजल्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। फ्रेंड्स, दूसरा है कि री मेडिकल कब होगा, है ना, री मेडिकल कब होगा। फ्रेंड्स, अभी तो फर्स्ट फेज का जो मेडिकल DV एंड मेडिकल स्टैंडर्ड चल रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होगा, है ना, अगर डॉक्टर को कुछ सस्पिशन होता है तो उसको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए अलग से टाइम दी जाती है 15 दिन के, मतलब DV मतलब मेडिकल हो जाने के बाद 15 दिन का समय और दिया जाता है। तो 15 दिन के बाद री मेडिकल होगा। री मेडिकल हो जाने के बाद फ्रेंड्स मतलब उसका फिर पैनल आएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि री मेडिकल जो होता है DV एंड मेडिकल के 15 दिन के बाद फिर से उसको री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तीसरा है फ्रेंड्स कि पैनल कब आएगी। फ्रेंड्स, री मेडिकल का जो इशू चल रहा है तो री मेडिकल हो जाएगा। री मेडिकल हो जाने के बाद 15 दिन के आसपास, मतलब आप समझ जाइए कि अभी जो है वो मई आने वाला है, तो लास्ट मई से, है ना, पैनल आना बोर्ड का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे जिसका DV एंड मेडिकल ख़त्म होगा, है ना, हर बोर्ड का अपना अपना पैनल आएगा तो वो अपना अनुसार पैनल जारी करेगी। तो हमको लग रहा है फ्रेंड्स मई मंथ से लास्ट मई, मिड मई या फिर लास्ट मई से पैनल आना शुरू हो जाएगा जिनका DV एंड मेडिकल कंप्लीट हो गया है ना। तो ये पैनल की बात हो गई फ्रेंड्स।
चौथा है कि क्या पैनल में पोस्ट बदल दी जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, बदल दी जाएगी, श्योर बदल दी जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी आपका रिजल्ट हुआ है CBT 1 में, आप लोग अपना कटअप के अनुसार सोच लिए कि मेरा तो इसी में रिजल्ट है क्योंकि मैंने प्रीफरेंस के अनुसार इसमें दिया। फ्रेंड्स, अभी आपका कन्फर्म नहीं है कि इसी में है, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। मेडिकल हो जाने के बाद फिर से इसको, है ना, एक्सचेंज किया जाएगा और आपका प्रीफरेंस के अनुसार एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार और आपका नंबर के अनुसार, है ना, वो पोस्ट को दिया जाएगा। तो पैनल जब आएगी फ्रेंड्स, देखिएगा आप कि अभी जिसमें रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल करके दूसरा मतलब जो पोस्ट है वो वाला दिया गया, है ना। हाँ फ्रेंड्स, ये सच है, ऐसा ही होता है बार बार। आप लोग समझ गए होंगे चौथा क्वेश्चन को। पाँचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, पाँचवा क्वेश्चन है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी और कितना नंबर कम हो सकता है। फ्रेंड्स, सेकेंड लिस्ट आने में समय लगेगा, है ना। सेकेंड लिस्ट इतना जल्दी आने वाला नहीं है क्योंकि अभी तो पैनल आना ही शुरू नहीं हुआ है। जब तक मेडिकल एंड री मेडिकल नहीं हो जाता है और फर्स्ट पैनल जारी नहीं हो जाता है, फर्स्ट पैनल जारी हो जाने के बाद, है ना, सेकेंड पैनल आएगी। लगभग मतलब जब फर्स्ट पैनल आता है फ्रेंड्स, तो उसमें ज्वाइनिंग के लिए समय दिया जाता है 15 दिन से लेकर करके 1 मंथ का समय दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए समय दिया जाता है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, जो सेकेंड लिस्ट है वो लास्ट 2025, है ना, मतलब इस साल के अंतिम समय तक, अंतिम मंथ तक, या तो फिर 2026 से सेकेंड लिस्ट आना शुरू होगा। और सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी फ्रेंड्स, आप लोग कंफर्म हो जाइए, है ना। जिस तरह से मुझे पता चला है, जैसे DV एंड मेडिकल में लगभग 7 से 8%, है ना, 7 से 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मतलब इशू हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में और उनका इशू हो रहा है मेडिकल में, है ना। जिनका मुझे लग रहा है कि लगभग ये सब कैंडिडेट ऐसा मुझे मिला है और जिस तरह से रिव्यू मुझे मिला कि ये सब बाहर ही हो जाएंगे फ्रेंड्स। हर बार ऐसा ही होता है कि 7 से 8%, है ना, मैक्सिमम 10% तक आप सोच सकते हैं कि जो लिस्ट है वो सेकेंड लिस्ट में आएगी। मतलब अगर 100 सीट है तो 7 से 8 मैक्सिमम 10 सीट जो है वो सेकेंड पैनल में आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, हमको लगता है कि जिसका पॉइंट्स नंबर से या 1 नंबर से मैक्सिमम 2 नंबर तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में आपका उम्मीद है ना। आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, है ना, कि सेकेंड पैनल में जिनका 2 नंबर तक, है ना, 1.5 से 2 नंबर तक, अब पॉइंट नंबर जिनका है उनका तो श्योर है, उनको तो कुछ नहीं है दिक्कत। और जिसका मैक्सिमम 2 नंबर तक आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि 7 से 8% ऐसा विद्यार्थी मिला जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है और उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सुनने को मिला है, रिव्यू जिस प्रकार से मुझे मिला है, जो वेरिफिकेशन एंड मेडिकल करवाया है ना। तो सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 2025 के अंतिम तक या तो 2026 से स्टार्टिंग मंथ से आना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सब सारे जितने भी पोस्ट है ना, सभी बोर्ड इसी वर्ष को ज्वाइनिंग करवाने की बात चलाई जा रही है। सबको इसी वर्ष ज्वाइन करवाना है, तो इस वर्ष ज्वाइन करवा लेने के बाद फिर 2025 के अंतिम तक सेकेंड लिस्ट आएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो इस प्रकार से पैनल आएगा फ्रेंड्स, है ना, पोस्ट वाइज एंड देख लीजिए यहाँ पे जो इसी प्रकार से, है ना, कैटेगरी वाइज सबका पैनल आएगा कि किसमें किसका चयन हुआ है। और देखिए एक कैंडिडेट का जिनका मेडिकल मुझे मिला है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, जो क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देखते होंगे, उनको B1 एंड बिलो करके लिखा हुआ है, उनका मेडिकल जो फिट सर्टिफिकेट मिला है ना। हालांकि वो सर्टिफिकेट देता नहीं है फ्रेंड्स, है ना, वहीं पे वो रख लेता है, आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसी समय वो फ़ोटो वगैरह उठा लिया था, है ना, और तब पता चल पाया उसको कि B1 एंड बिलो उसका सर्टिफिकेट मिला। ये कहाँ का है तो देख रहे होंगे, ये 2025 का ही है और ये GKP मतलब गोरखपुर का है ना, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का है ये। तो उनका B1 एंड बिलो सर्टिफिकेट मिला। इसी प्रकार से सर्टिफिकेट होता है, मेमो होता है जो फिट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट